गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एरोमेसिटी के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 को हमने जहाँ पे स्टॉप किया था वो था पाई इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर एरोमेटिक चेक। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन फॉर एरोमेटिक चेक, यानी कि हमें किसी सिस्टम के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करना है ये चेक करना था। तो यहीं से मैं इसे स्टार्ट करता हूँ एंड इसे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, किसी सिस्टम के अंदर अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है तो वो एक डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं फॉर 1 डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है कि 1 पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आप वहाँ पे काउंट करेंगे। अगर इसी टाइप से कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो उस कंडीशन में भी ट्रिपल बॉन्ड से आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी आप कितना काउंट करेंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ओके, अगर अब किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मान लीजिए कोई ऐसा हेटेरो एटम आ जाता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो लोन पेयर कॉन्जुगेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सपोज कीजिए किसी एटम के पास मोर देन 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में भी आपको सिर्फ 1 लोन पेयर को ही काउंट करना। 1 लोन पेयर डोनेट कितना करेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपने 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए, नहीं। ओके, और ये भी कब काउंट करना है? जब लोन पेयर कॉन्जुगेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कॉन्जुगेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो आपको काउंट नहीं करना। ये यहाँ पे आपको मोस्टली पॉइंट याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है, देखिए दिस वन, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है और कॉन्जुगेशन में है तो ही हम इसे काउंट करेंगे। अगर किसी एटम पे 2 लोन पेयर है तो आपको एक ही काउंट करना है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, लाइक दिस 5 मेंबर विथ बोरेन एंड ये आपका दिस वन, इसे भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था, लेक्चर नंबर 2 में। आज जो मुझे स्टार्ट करना है ये पर्टिकुलर इस स्टार्टिंग मटेरियल से मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं इससे फोकस करता हूँ। देखिए, ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है। ओके, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। अब इसे अगर हम पहले मैं इसे ले लेता हूँ थोड़ा लेफ्ट साइड में। ओके, देखिए इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अगर मैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की बात करूँ तो वो कौन कौन से, पहले ये देख लेते हैं। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड क्या कहलाएंगे? यानी कि 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप हो, उसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। वो कॉन्जुगेट कर पाते। तो इस सिस्टम को ऑब्जर्व करने पे हमें क्या दिखा? देखिए, ये आपका फर्स्ट डबल बॉन्ड, दिस वन इज सेकेंड, this one is third, this one is 4, this one is 5 and this one is 6 and this one is 7. ओके, इन सभी के बीच में सिंगल, ये सभी 7 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से सेपरेट बाय है, इसलिए ये सारे कॉन्जुगेट है। अब कॉन्जुगेशन कराना है तो कैसे होगा? देखिए, आप कैसे करवाएंगे? ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, दिस गोज टू हेयर, ये आपका यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, दिस गोज टू हेयर एंड फिर ये आपका जाएगा यहाँ पे। इस टाइप से ये कॉन्जुगेटेड के अंदर है। बट अभी जिसे मैंने मिडिल सर्कल में पिंक कलर से हाईलाइट किया, लाइक अगर मैं इसे येलो देता हूँ, मिडिल वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपके सिस्टम में प्रेजेंट है बट ये कॉन्जुगेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो हम एरोमेसिटी चेक करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट के समय इस सर्कल वाले डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। ओके, ये यहाँ पे कंसेप्ट हमें यूज करना है। यानी कि आपके पास जो 7 डबल बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है और जो कॉन्जुगेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी को हमें काउंट करना है। तो इसी के बेस्ड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है दिस पाई बॉन्ड नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन सो वी डोंट इंक्लूड इन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ओके,
अब हमें अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितने होंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस वन इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन कौन से फॉर्मूले में आता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में आता है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में आता है। तो 4n प्लस 2 को पहले लिख करके देखिए, ये आता है आपका 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल में। देखिए n की वैल्यू क्या रखेंगे तभी आएगा, तो n की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 3। n इक्वल्स टू अगर मैं 3 प्लेस करता हूँ तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने हो गए 12, 4 3 जा 12 एंड 12 के अंदर फिर 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, सॉरी मेरे पास जो वैल्यू आपके पास जनरेट होगी वो रहेगी आपके पास 14। ओके 4 3 जा 12 प्लस 2 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया आपके पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, ये सिस्टम कहलाएगा एरोमेटिक सिस्टम। अदर जो 3 रूल्स है लाइक ये एक प्लानर सिस्टम है, सेकंड वन ये साइक्लिक सिस्टम है, थर्ड वन ये आपका कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, और फोर्थ वन क्या रह गया ये कि इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 4n प्लस 2 मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है n इक्वल्स टू 3 के लिए। तो ओवरऑल सिस्टम को मैं क्या इंडिकेट करूंगा, ओवरऑल दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। ओके तो इस टाइप से 1 बाय 1 आपको फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सीख पाए होंगे। अब मैं एक अदर क्वेश्चन लेता हूं जिसके अंदर एक पॉलीसाइक्लिक रिंग है बट अंदर इसमें एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है जिसे मैंने हाईलाइट किया ग्रीन से, देखिए। ओके अब इसके अंदर टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं वो देख लेते हैं। तो टोटल डबल बॉन्ड देखने के लिए मैं इंडिकेट करता हूं आपके पास, जस्ट 1 मिनट। ओके मैं लेता हूं रेड पेन, दिस वन इज 1 नंबर डबल बॉन्ड, दिस 2, दिस वन इज 3, दिस 4, दिस वन 5 एंड दिस वन 6, यानी टोटल 6 डबल बॉन्ड है इसके अंदर। अब ये कॉन्जुगेशन के अंदर है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेशन के लिए मैं लेता हूँ पर्पल कलर, ये देखिए सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ 1 नंबर के डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ यहाँ पे, इससे क्या होगा दिस डबल बॉन्ड गोज टू हेयर, फिर ये जाएगा आपका यहाँ पे, दिस गोज टू हेयर, ये आपका यहाँ, और दिस वन इज हेयर। ओके तो सारे के सारे डबल बॉन्ड आपके कॉन्जुगेशन के अंदर है, एक बाय एक यानी 1 बाय 1 ये शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो बीच के अंदर हेटेरो एटम प्रेजेंट है उसके ऊपर जो लोन पेयर्स है लाइक दिस वन लोन पेयर, ये लोन पेयर आपके कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इसे आपको काउंट नहीं करना है पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग के समय। ओके तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय 2, जो कॉन्जुगेशन के अंदर डबल बॉन्ड है उसी को लेना है यहाँ पे। तो कॉन्जुगेशन में कितने 6 डबल बॉन्ड है आपके पास, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने होंगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन कौन से फॉर्मूले में आता है आपके पास, तो ये 4n इलेक्ट्रॉन फॉर्मूले के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे मैं इंडिकेट करता हूँ आपके पास टोटल मेरे पास 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि डज नॉट काउंट लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन 6 × 2 12 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड ये आएगा आपका 4n यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को ये फॉलो कर रहा है। अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, प्लानर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, तो उस कंडीशन में उसे हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। ओके तो ये आपका कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये एंटी एरोमेटिक कैसे। अगर सपोज ये कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं होते तो उस कंडीशन में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता नॉन एरोमेटिक के अंदर। इसे भी हम नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके देखेंगे। देखिए अब कुछ बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास हकेल रूल के ऊपर, देख लेते हैं इन्हें 1 बाय 1। ओके देखिए हमारे पास पहला सिस्टम है, सिस्टम को मैं नेम कर देता हूँ, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड लास्ट वन इज सी है। अब सिस्टम ए के अंदर देखिए 5 मेंबर रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो वो कॉन्जुगेशन के अंदर एक रूट प्रोवाइड करवाता है कि कोई भी कॉन्जुगेट पॉजिटिव चार्ज एटम के थ्रू कर सकता है। ओके बट वो सेपरेटेड होना चाहिए 1 सिंगल बॉन्ड से। तो देखिए अगर मैं कॉन्जुगेशन फॉलो करना चाहूँ तो कॉन्जुगेशन कैसे, दिस पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड गोज टू हेयर और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए अगर मैं नेम देता हूँ
सपोज कीजिए मैंने नेम दिया दिस इज 1 नंबर, दिस 2 नंबर, दिस 3 नंबर, दिस 4 एंड दिस 5। अगर 1 एंड 2 का डबल बॉन्ड 2 एंड 3 पे शिफ्ट हुआ तो 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। अगर मुझे इसे शो करना है तो मुझे शो करना पड़ेगा दिस वन। यहाँ पे आपने लिखा ये, अब यहाँ पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड आपने इंडिकेट किया, ये आपका पहले से था और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, अब वापस से कॉन्जुगेशन आप अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे? जिस डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे शिफ्ट कीजिए तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। तो इसे हम शो करते हैं दिस वन। दिस एंड दिस, यहाँ पे अब आया पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप से ये दिस वन है, इस टाइप से आप इसके अंदर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। अब सेकेंड रूल क्या है कि इसके अंदर टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो कॉन्जुगेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए टोटल डबल बॉन्ड कितने, 2। ओके, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 को या 4n इलेक्ट्रॉन को? तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो 4n+2 से मिल जाएगा आपको 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन n की वैल्यू 1 है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन से मिलेगा ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉलो कर रहा है 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेटेड है। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया, कॉन्जुगेटेड है, प्लानर भी है। अब देखिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, कॉन्जुगेटेड, प्लानर एंड साइक्लिक भी है। ओके, तो उस कंडीशन में सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक। तो ये सिस्टम है आपका एंटी एरोमेटिक, यानी सिस्टम ए इज एंटी एरोमेटिक। इसी टाइप से अब आपको देखना है यहाँ पे सिस्टम बी। देखिए सिस्टम बी को देखिए, सिस्टम बी में भी आपके पास जस्ट सिस्टम ए की तरह, बट यहाँ पे आपको एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। ओके, देखिए इसमें जो 2 सिस्टम आपके पास कॉन्जुगेटेड बनेंगे वो क्या रहेगा, फर्स्ट वन इज दिस वन। आप इसे मैं कॉन्जुगेट करवाता हूं। देखिए ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका जहां पे अटैक करेगा, और दिस वन जो आपका डबल बॉन्ड है ओपन होके आपके पास शिफ्ट होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ से फिर एक आपका जो डबल बॉन्ड वापस से ओपन होके इस कार्बन के ऊपर चार्ज लोकलाइट हो जाएगा। किस पे, 10 पर्टिकुलर कार्बन पे चार्ज लोकलाइट होगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ ये डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड ये, और ये नेगेटिव चार्ज। ओके, ये आपका हुआ कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 तो आपके पास डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, या बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास एक कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर से 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 डबल बॉन्ड से 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। कौन सा हो रहा है, 4n+2। क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है 6, तो ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड है, मैंने आपको बताया कॉन्जुगेटेड के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है पार्टिसिपेट कर रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लानर भी है, ठीक है, साइक्लिक भी है। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, एरोमेटिक, मीन्स सिस्टम बी इज एरोमेटिक सिस्टम। इसी टाइप से अगर मैं सिस्टम सी की बात करूं, दिस वन इज पायरोल। सिस्टम सी के अंदर देखिए क्या है, आपके पास नाइट्रोजन एक हिट्रो एटम है 5 मेंबर रिंग के अंदर। यहां पे आपके पास एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होता है जो कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। मैं उसे ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए दिस वन इज नाइट्रोजन। ओके, देखिए कैसे आपके पास ये पार्टिसिपेट करेगा, इसके लोन पेयर यहां पे अटैक करेंगे। ओके, देन आफ्टर दिस बॉन्ड गोज टू हेयर, उसके बाद क्या होगा, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड गोज टू हेयर। ओके, तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, अब देखने को मिलेगा दिस नाइट्रोजन एंड इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। यहां पे आपको देखने को मिलेगा दिस वन इज, यहां पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और ये आपका आया था, 1 मिनट,
इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या जनरेट होगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिस पर्टिकुलरली पॉजिटिव चार्ज। देन ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे फिर दिस पर्टिकुलर जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ये पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो लोकलाइज होगा इस नेबरिंग कार्बन के ऊपर। तो इसे मैं लोकलाइज कर लेता हूँ पहले नेबरिंग कार्बन के ऊपर। दिस वन, इसको ले लीजिए आप पर्पल एंड सॉरी ओके। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस टाइप से ये लोकलाइज इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। लोकलाइजेशन सॉरी, ये यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं और आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा आपके पास दिस पर्टिकुलर बॉन्ड गोस टू हेयर, ये यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, ये बॉन्ड आपका जाएगा यहाँ पे और ये बॉन्ड जाएगा आपका यहाँ पे। इस टाइप से ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता रहता है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो दो तो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड से 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिले और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है उससे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये मेरे पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल को फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो हमको क्या कहलाएगा ये क्या हमारे पास जो रूल्स है उसे क्या क्या है, पहला तो साइक्लिक है, सेकंड प्लानर है, थर्ड कॉन्जुगेटेड है, फोर्थ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिस्टम कैसा कहलाएगा आपके पास, एरोमेटिक सिस्टम कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया आपके पास एरोमेटिक सिस्टम। आई होप आप इसे समझ पाएंगे। पायरोल इज द एरोमेटिक, इसी टाइप से फ्यूरेन है, थायोफिन है, ये सारे एरोमेटिक सिस्टम है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है इसे हम देख लेते हैं। पर्टिकुलरली इसके अंदर हमें कॉन्जुगेशन चेक करना है। ओके, कॉन्जुगेशन कैसे, एक आपके पास 4 मेंबर रिंग है, आपके पास कार्बन नंबर मैं दे देता हूं पहले, दिस वन कार्बन 1, दिस वन इज 2, 3 एंड 4। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 पे इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास नेगेटिव चार्ज के रूप में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, देखिए लोकलाइजेशन के लिए पहले क्या होगा, जो 4 नंबर पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो 4 और 1 के बीच में अटैक करेगा। इससे क्या होगा, 1 और 2 का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपका ब्रेकअप होके 2 नंबर पे लोकलाइज हो जाएगा। तो ये 2 नंबर पे अब आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे जैसा मैंने इसे हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और आपके पास कौन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, तो 1 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, अब 2 और 3 के बीच में आपके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक, 2 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, 3 और 3 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, 3 नंबर पे जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 और 4 के बीच में बॉन्ड पे अटैक करेगा। ठीक, तो इसने ये अटैक किया तो 4 और 3 के ऊपर क्या बना, डबल बॉन्ड। ये आपका 3 और 4 के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला और 4 और 1 के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसके बॉन्ड ब्रेकअप होके 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया। तो ये देखिए 1 के ऊपर अब आपको देखने को मिल रहा है नेगेटिव चार्ज। ओके, इसी टाइप से फर्दर क्या होगा कि जो 2 नंबर पे नेगेटिव चार्ज है, दिस वन इज था 2 नंबर, दिस वन इज 1 नंबर। 2 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 और 3 के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उस पर अटैक करता है, इससे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड, दिस वन 2 एंड दिस वन 3 के बीच में डबल बॉन्ड, एंड 3 और 4 का डबल बॉन्ड ओपन होकर 4 नंबर पे लोकलाइज हो जाएगा। तो ये 4 नंबर पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिला, लोकलाइज हो गया, एंड ये था आपका 1 नंबर। तो इस टाइप से इसका जो पाई या डबल बॉन्ड है एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये सारे के सारे कॉन्जुगेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई ये साइक्लिक है। ओके, सेकंड कॉन्जुगेटेड है, थर्ड प्लानर है, और फोर्थ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखिए एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर तो 2 2 जा 4, 4 + 2 टोटल कितने हो गए 6। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास टोटल देखने को मिलेंगे। और ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है और साइक्लिक है। तो ये हमें मिलेगा एरोमेटिक सिस्टम। ओके, तो आई होप आप इसे समझ पाए हैं। सेकंड वन हम इसमें लेते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए कोई सिस्टम आपको दे रखा है वो एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, बट प्रोटॉन डोनेट करने के बाद एसिडिटी प्रोटॉन की ज़्यादा है मीन्स या एसिडिटी कम है तो हमें उसे पीके वैल्यूज देखनी पड़ती है आफ्टर द प्रोटॉन
एब्स्ट्रैक्शन, जो भी सिस्टम बनता है वो स्टेबल है या नहीं, ये चेक करना पड़ता है। अगर आफ्टर द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन अगर कोई सिस्टम मोर स्टेबल बन रहा है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, मीन्स कोई नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक सिस्टम की ओर जा रहा है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो बस हमें सिस्टम को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अभी जो सिस्टम दे रखा है वो कैसा है, एरोमेटिक है, एंटी है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। आफ्टर द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, बाद में हमको जो सिस्टम मिलेगा उसकी एरोमेसिटी क्या है, नॉन एरोमेटिक है या एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, फिर हम कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास सिस्टम ए दे रखा है, यहाँ पे एक 3 मेंबर रहेंगे, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है और इसमें जो कार्बन्स है उसको मैं कोडिंग देता हूँ। सपोज कीजिए दिस वन इज 1 नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है आपके पास। 2 के ऊपर एक फिनाइल ग्रुप है, 3 पे भी फिनाइल ग्रुप है, 1 के ऊपर आपके पास एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दिस वन इज असाइल ग्रुप। ओके, अब देखिए 1 नंबर पे कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, बट यहाँ पे 3 वैलेंसी सोर्स है, 4th वैलेंसी प्रोटॉन से है यानी हाइड्रोजन से है। तो यहाँ पे मैं 4th वैलेंसी जो प्रेजेंट है उस पर मैं लिख देता हूँ H। अब देखिए 3 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है, साइक्लिक है, बट अभी ये कैसा है, ना तो ये कॉन्जुगेटेड है नहीं, ठीक है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, और ये 4n+2 रूल को 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है बट नॉन कॉन्जुगेटेड मैनर के अंदर। तो ये आपका कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। ओके, कैसा कहलाएगा ये आपका नॉन एरोमेटिक। देखिए दिस वन पर्टिकुलरली जो मैंने आपको 3 मेंबर रिंग यहाँ पे प्रेजेंट की है उसमें अगर मुझे देखना चाहे तो यहाँ पे देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है। मीन्स एक n की वैल्यू अगर मैंने 0 प्लेस की तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 कितने आ जाएंगे आपके पास, 0 + 2 = 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन अगर मैं डोनेट कर दूं, एसिडिटी है मीन्स प्रोटॉन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक। H+ के रूप में अगर बाहर निकलेगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो सिस्टम में टोटल टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और वो कॉन्जुगेटेड में होंगे। अभी ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं है, तो यहाँ पे मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ये, बट कॉन्जुगेटेड में नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटेड। ओके, अब ये नॉन कॉन्जुगेटेड है इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस वन इज नॉन एरोमेटिक। क्या है ये, नॉन एरोमेटिक। तो यहां पे जो मैंने एरोमेटिक लिखा है इसे आपको लिखना है नॉन एरोमेटिक। अब देखिए आफ्टर द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन आपके पास क्या सिस्टम बनेगा, मैं भी वो भी बता दे दूंगा। अगर प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन हो गया तो आपके पास समथिंग जो सिस्टम बनेगा वो रहेगा दिस वन। यहां पे रहेगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेंगे 2 + 2 कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, कौन से रूल को फॉलो कर रहा है ये, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक। साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेशन के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे कहलाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा आपके पास एंटी एरोमेटिक। अब देखिए दो स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में मोर स्टेबल कौन होता है, मोर स्टेबल होता है वो भी मैं बता देता हूं आपके पास। मैंने बताया था आपको एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। ओके, मैं इसे हाईलाइट करता हूं येलो से। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम को अगर जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बिफोर द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, बिफोर द एसिडिटी, ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। अब प्रोटॉन
डोनेट करने के बाद या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के बाद एसिडिक प्रोटॉन है, अगर डोनेट कर दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एंटी एरोमेटिक में। अब एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, तो ये प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी तो रखेगा ही नहीं, तो वो एसिडिक प्रोटॉन होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो आपको देना है कि पार्टिकुलरली सिस्टम ए आपका जो है वो एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, ये कैसा है आपके पास, नॉन एरोमेटिक सिस्टम आपका है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलरली यहाँ पे अब जो मुझे कंपेयर करके आपको बताना उसे देख लीजिए। अब आपको ये दे रखा है, देखिए नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा बन गया आपके पास, एंटी एरोमेटिक। ठीक, जो कि मैंने आपको जस्ट पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे मैंने शो किया। थर्ड वन जो आपको सिस्टम है वो देख लेते हैं। ये आपके पास यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। आफ्टर द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन सिस्टम कैसा बनेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बनेगा। दिस इज नॉट एरोमेटिक सिस्टम, कैन गिव H+ आयन इजीली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन यानी डोनेट करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कहाँ पे स्टेबलाइज होगा, वो जो एनायन है वो कार्बोनिल के ऊपर स्टेबलाइज होगा। देखिए दिस वन एनायन, ये कार्बोनिल के ऊपर स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक, यहाँ पे कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिस्टम कैसे है आपके पास, एरोमेटिक। तो एसिडिटी ऑर्डर क्या रही आपकी, बी जो आपका सिस्टम है, तो बी इज मोर एसिडिक देन ए। ठीक है, तो बी स्ट्रक्चर इज मोर एरोमेटिक देन ए, ये आपका था क्वेश्चन का आंसर। तो पूरा इसको एक्सप्लेन करके हमने आपको बताया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास दे रखा है दिस वन, आपके पास एक 5 मेंबर रिंग विथ डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड यानी कि साइक्लोपेंटाडाइईन सिस्टम है आपके पास। अब ये सिस्टम कैसा रहता है, देखिए इसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये नहीं है, प्लानर है। तो ये फॉलो कर रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, बट नॉन कॉन्जुगेटेड है, इसलिए ये सिस्टम कहलाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। तो पहला सिस्टम क्या होगा आपका, नॉन एरोमेटिक। आफ्टर द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, ओके, अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। देखिए सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया और H+ के रूप में ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब जो आपके पास 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग में 1 नंबर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ये पूरा का पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन के अंदर है, प्रीवियस क्वेश्चन के मैंने आपको बताया था। ठीक, अब ये कैसे होगा, देखिए प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6। 2 डबल बॉन्ड से 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पेयर से आपके पास हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सिस्टम कहलाएगा आपका एरोमेटिक। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब रिएक्शन जो है आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, पॉसिबल रिएक्शन ये यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम से मोर स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम की ओर हम प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, तो ये था आपका पाई इलेक्ट्रॉन काउंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस थे जो कि एग्जाम के अंदर रिपीटेटिवली पूछे जाते। आई होप आप सभी को ये काफ़ी सही तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो कवर करने वाले रूल वो है हमारे पास क्रैग्स रूल फॉर एरोमेसिटी। ये पर्टिकुलरली जो रूल है वो किसके लिए, बायसाइक्लिक कार्बन यानी बायसाइक्लिक रिंग के लिए एप्लीकेबल है, लाइक पेंटेनिन, हेप्टेनिन एंड एजोलिन। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी अपकमिंग लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।